Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss 6 December Shift 1 and Shift 2 Mathematical Reasoning Solution. इससे पहले 6 दिसंबर का जो शिफ्ट 1 का DI है वो मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ सो दैट आप लोगों को रिवाइज करने में इजी रहे। शिफ्ट 2 का DI हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है और उसका PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आज हम कंप्लीट शिफ्ट 1 एंड 2 के जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस बने हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जहां पर ट्रिक्स या शॉर्टकट्स अवेलेबल है वहां पर वो भी डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मैं एक चीज की एश्योरिटी देती हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते यूजीसी नेट के तो मैथ्स रीजनिंग के लिए इस यूनिट के लिए आप लोगों के लिए बहुत है। तो let's start with the session and before starting the session there are few information. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग है, फ्री क्लासेस की टाइमिंग है, इट्स 10 AM यूट्यूब एंड 11:30 ऐप के ऊपर सेशन रहेगा। इसमें मेरे क्लासेस के जो डेज है ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ये जो मैथ्स रीजनिंग का पार्ट है ये मैंने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा रखा है ताकि आप लोगों का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट वहां भी काम करता रहे और वीक में अराउंड 2 सेशंस आप लोगों के मैथ्स और DI के भी लगते रहे। ये रिकॉर्डेड भी इसलिए रखा है क्योंकि साथ साथ आपको सोल्यूशन करने में प्रॉब्लम आता है। आप पेशेंसली वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पर अपना सोल्यूशन भी चेक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मंडे टू सैटरडे 10 बजे आप लोगों को यूट्यूब पे रहना है प्रेजेंट और उसके साथ साथ 11:30 आप लोगों को ऐप पे। ये बिल्कुल फ्री सेशंस है जिसमें 5 यूनिट्स मैं और 5 यूनिट्स मैम आपको करवाते तुलिका मैम। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि कोई भी यूजीसी का अपडेट, सेट अपडेट या कोई भी आप लोगों का लगा लीजिए पेपर 1 की या पेपर 2 की क्लासेस है वो मिस ना हो। और आफ्टर द सेशन वीडियो का जो फीडबैक है कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि ये आपको सीरीज कैसा लगा। @प्रीति पेपर 1 ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। बट सॉल्यूशन बेटा आपको यहीं पे चेक करना पड़ेगा वीडियो के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पर आपको एस्पेक्ट भी बताया जाता है किस एस्पेक्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट की हमारा जो फाउंडेशन बैच 2.0 है वो भी हमारा रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर्ड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन द सेम। और पेपर 1 की क्लासेस बिल्कुल लाइव हैं, पेपर 2 की लाइव है, लाइक आपका हिस्ट्री, पोल साइंस और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें आपको PDF नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और सिलेबस इनकेस चेंज होता है वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपकी एड ऑन कर दी जाएंगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड फॉर मोर यू कैन कनेक्ट ऑन दिस नंबर या फिर मेरे टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा पेपर 1 आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला और इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ेगा इन योर मैथ्स एंड DI पोर्शन, तभी ये सीरीज हमने शुरू किया। तो लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन और ये है आप लोगों का 6 दिसंबर शिफ्ट 1 का। ठीक है, 6 दिसंबर शिफ्ट 1 में सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स आर 19 एंड 7। दो नंबर्स हैं उनका सम और डिफरेंस कितना दे रखा है, एक का 19 दे रखा है, एक 7 रिस्पेक्टिवली लिखा है। मतलब सम कितना है, लेट सपोज आपके पास कितने हैं, दो नंबर्स है A+B है, उनका सम है 19। दो नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कितना, मान लिया 7 है। वट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर उनका स्क्वायर करते हैं मान लिया A² + B², तो वो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, एग्जामिनर ये आपसे पूछना चाहता है। अब आपने क्या देखना है, इधर आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे, ये 5th 6th का क्वेश्चन है जो आप 5वीं 6ठी क्लास में सॉल्व करके आए हैं। प्लस माइनस था, ये कैंसिल कर दिया। 2A = 9 और 17 कितना आ जाएगा 26। A की वैल्यू कैंसिल आउट करूंगी तो कितना आ गया 13। इस 13 को इस मान लिया फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया तो A की जगह 13 + B एज इट इज 19। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, ये आ गया आप लोगों का 6। तो ये तो हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यूज आ जाती है। ठीक है, मतलब A का वैल्यू आपके पास 13 है, B का वैल्यू 6 है। एग्जामिनर ने पूछा है इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169, ये 36। तो 9 और 6 15, 6 3 9 1 10, तो ये कितना आ गया आप लोगों का 205 आंसर आ गया। समझ आ गया, आंसर क्या आया 205 आंसर इसके अंदर आ जाता है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आता है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल इन 4 years। कोई मनी है
मान ली इनिशियली वो P है आपका, ठीक है, इनिशियली P है, और कुछ समय के बाद वो क्या हो जाता है 2P हो जाता है, और कितने साल में ये काम होता है, डबल हो जाता है ना। मान लिया अभी आप लोगों ने एक्स अमाउंट लगाया, कुछ टाइम के बाद वो डबल हो गया, और ये जो प्रोसेस है कितने साल में हुआ, 4 साल में। फर्स्ट लाइन का ये मतलब है। एट ए कंपाउंड रेट, मतलब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करना है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, यहाँ पर वैल्यू दे रखा, अगर 2 का हाफ करते हैं उसकी वैल्यू आपको लेना है ऐसे, और अगर 2 1/4 करते हो तो उसकी वैल्यू लेना आपको ऐसे। तो ये आपको एग्जामिनर ने खुद बताया है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला की बात करें, अमाउंट आपने निकालना है P इंटू 1+R/100 रेज टू पावर T, टाइम आ जाएगा। अमाउंट कितना है आपका, कितना बन जाता है ये आप लोगों का 2P। x मान लो, अगर x मानना है तो x कर सकते, p मानो तो p, बात बराबर है। इनिशियली कितना था आपका प्रिंसिपल, x था, 1+R/100 है, और टाइमिंग आप लोगों का कितना है, 4 ईयर्स ले रखा है, तो 4 ईयर ये आ गया आप लोगों का। ठीक है जी, x से आपका x कैंसिल हो गया, तो इधर अगर मैं बात करूं 1+R/100, तो इधर जाके अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी, तो ये अगर यहाँ पावर में, तो इधर 1/4 नहीं आ जाएगा, 2 की पावर 1/4, और 2 की पावर 1/4 की वैल्यू आपको क्या लेनी है, एग्जामिनर ने खुद बताया है 1.1892, ये वैल्यू आप लोगों को लेनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी लेनी है, तो 1+R/100 की वैल्यू इधर आएगा 1.892, R/100 इक्वल टू, इसमें से -1 किया तो कितना बच गया आप लोगों के पास, कितना बच जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 18.92। इधर ले जाएंगे ना 100 को भी, तो 18.9 के अप्रोक्स आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन थर्ड। थर्ड आपका ये आंसर, ये 6 दिसंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, अ ट्रेन मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर, उसका 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या करती है, रन करती है, और एंटर अ रेलवे स्टेशन, क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में कर लेती है। इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अभी मोस्ट ऑफ द शिफ्ट के अंदर आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि अभी दिसंबर साइकिल के अंदर मोस्टली शिफ्ट में ट्रेन के क्वेश्चन है, और ट्रेन के क्वेश्चंस को आप डायग्रामेटिक करेंगे और एक एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या बोला है, ट्रेन के अंदर लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, यही आएगा। और कैसे निकालते हैं, अगर डिस्टेंस स्पीड टाइम, आप लोगों को अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाता है। तो ऐसे ही करते हैं। तो दोनों की लेंथ क्या है, लेंथ एक आप लोगों को दे दिया 100, बट मुझे प्लेटफॉर्म की नहीं पता। टाइम कितना लेता है ये, ठीक है, टाइम कितना लिया, अगर मैं पूरी चीजें कैलकुलेट करती हूँ ना, डिस्टेंस इक्वल टाइम मान लिया मुझे दे रखा है, तो टाइम अगर मुझे कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो टाइम कितना है, 20 सेकेंड लेता है। लेंथ मुझे ट्रेन की पता है, बट मुझे प्लेटफॉर्म का नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे एलपी लिख दिया, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। और इधर आपके पास कितना दे रखा है, स्पीड कितना है, 63 किलोमीटर पर आवर, ये सेकंड में है, ये आपका पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 63 5/18, तो ये 35 बाय क्या आ गया आप लोगों का, 2 आ गया। 9 पे कैंसिल किया है मैंने, क्योंकि अगर आपका एक यूनिट मीटर सेकंड में है, एक यूनिट आपका किलोमीटर है, तो आपको एक सिमिलर यूनिट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आंसर आप लोगों का छोटी यूनिट में है, तो इट्स बेटर कि हम छोटी यूनिट के अंदर ही आपका क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकेंड अब यहाँ पे आ जाता है। ये क्या है मेरा टाइम, ये क्या है लेंथ ऑफ ट्रेन, प्लेटफॉर्म का मुझे नहीं पता क्योंकि प्लेटफॉर्म की तो मुझे निकालनी है, और टाइमिंग यहाँ पे क्या आ जाता है, 35/2 आ जाता है। देखिए अब इधर क्या आ जाएगा, 100 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इधर अगर मैं इसको करती 20 इंटू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बाय कितना बन जाएगा, 35 आ गया। तो इधर आ गया आप लोगों का 5 4 जा 5 7 जा, ठीक है, इतना यही जाएगा ना। इधर आ जाएगा आप लोगों का 20 प्लस, अच्छा उल्टा, इधर 35/2 है ना, मल्टीप्लाई आ जाएगा, 20 इंटू 35/2,
तो 210, तो इधर आ गया 350। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितनी आ जाएगी, इधर आया है 350, 100 को इधर ले गए तो आपका 250 आ गया। ये थोड़ा सा रॉन्ग स्टेप हो गया था, तो 250 मीटर इसका क्या आ जाता है, मेरा आंसर आ जाता है। हाँ जी, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को क्लियर है। तो बेटा सेशन को देखो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा सेशन आप सभी के लिए, ताकि आप लोगों का मैथ्स पोर्शन भी स्ट्रांग बन पाए। तो ये सीरीज मैंने आउट ऑफ द बॉक्स आप लोगों के लिए, रूटीन सेशंस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं, ऐप सेशंस भी हैं, उसके अलावा मैंने ये चीज सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि 20-25 मिनट के सेशन में एटलीस्ट आप वीक में 2-3 सेशन मैथ्स के भी लगा पाए। तो ये चीज आप लोगों को अब सपोर्ट करना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली फिर हमें भी फिर मोटिवेशन मिलता है और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने का। 2 रेलवे स्टेशन ए एंड बी आर 380 किलोमीटर अपार्ट। एक दूसरे से कितना दूर है, मान लिया 2 रेलवे स्टेशन है, ए है बी है, कितना, ये आपका ना शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, 6 दिसंबर शिफ्ट 2 का। कितना है ये टोटल आपका, एक दूसरे से 380 किलोमीटर। ट्रेन 1 है वो 7 बजे क्या करती है, स्टेशन से लीव करती है। इसकी स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। डायग्राम बना लो पहले, तब क्वेश्चन बहुत इजीली समझ आएगा आपको। आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब ये 7 बजे है, तो ये कितने बजे निकली, हाफ एन आवर 7:30 AM, है ना। और इसका स्पीड कितना आता है, 90 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे जाती है, ए से बी की तरफ, और ये इधर आती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज लिखा नहीं है, बट आप खुद देखो कि ये आप लोगों की ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोला है कि कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, ये पूछना चाहता है। अच्छा, एक छोटा सा यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। ट्रेन 1 अगर 80 किलोमीटर 40 कितना बोला है इसने, 80 किलोमीटर कितने 1 आवर में करती है, ठीक है, 80 किलोमीटर क्या करती है, 1 आवर के अंदर करती है, एंड हाफ एन आवर ये दे दिया। अब आप खुद देखो यहाँ पर, अगर मुझे ये पता चल जाए 7:30 बजे तक ये कितने एरिया को, कितने डिस्टेंस को कवर करती है, तो ये भी 7:30 निकली थी, मतलब ये जो हाफ टाइम अगर मुझे पता चल जाए, तो मैं इनकी बराबरी देख सकती हूँ ना, कहाँ पर ये मिलेंगी। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब इधर इनका कितना गैप है, लेट सपोज 1 घंटे के अंदर ये 80 किलोमीटर करती है। पर आवर दे रखा है ना 1 आवर में, तो ये बताओ हाफ एन आवर में कितना चली, 40 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ ये मेरा 40 किलोमीटर है, 7 बजे से 7:30 तक 40 किलोमीटर इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना इधर, 380 माइनस 40 कितना बच गया, 340 किलोमीटर बच गया। यहाँ तक बताओ, ये चीज क्लियर हुआ। हाँ, अब मुझे पता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेन रन किया है, ऑपोजिट में क्या रन किया, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट के अंदर स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। तो 80 + 90 कितना आया, 170 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है 340, और स्पीड कितनी है 170, तो कितना आया आपका 2 आवर आ जाता है। बस आपको पता चलना है कि 7:30 के बाद वो कितने बजे मिलेंगी, 2 घंटे और ऐड कर दो, 7:30 में +2 आवर कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9:30 आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसमें इतना हैवी फॉर्मूला ना कुछ हमने एक्स्ट्रा इस पे परफॉर्म किया है। तो नॉर्मली क्वेश्चन देखो, उसको डायग्रामेटिक करो, रियल लाइफ के साथ थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करो, यूजीसी के क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और अगर आप स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन अप्लाई प्रीति एज फैकल्टी कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्सन बाय अ मोबाइल फोन फ्रॉम ए शॉप। मान लिया आप शॉप से क्या जाते हैं, फोन खरीदने जाते हैं, आपने 7800 में परचेज किया। शॉपकीपर ने इस पे कितने का प्रॉफिट बनाया, 20% का। किस पे, कोस्ट प्राइस पे, कोस्ट प्राइस पे ही लगाया है। तो ये बताना है कि सीपी की वैल्यू क्या होगी। एसपी कितना दे रखा है, 7800। सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। एसपी क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, मतलब मैं बोल सकती हूँ 100% + 20%, 120%। तो अब मानते हैं कि 120% की वैल्यू है 7800, 1% की वैल्यू डिवाइड बाय 120। मुझे तो सीपी निकालना है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, इनटू में 100 कर दो, 0 से 0 एक 0 जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है।
12 12 पंजे 60, 12 छिक्के 72, 12 650, तो 6500 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। या फिर इसको एक से जूम कर सकते हो। लेट सपोज मेरे पास क्या है, सीपी है, मान लिया सीपी निकालना था ना, कॉस्ट प्राइस निकालना था। लेट सपोज सीपी मेरे पास एक्स है, प्रॉफिट परसेंट मेरे पास 20% दे रखा है, एसपी मेरे पास कितना है 7800। तो कैसे निकालोगे, तो प्रॉफिट प्लस आप लोगों का सीपी इक्वल टू एसपी, प्रॉफिट है 20% है ना, मतलब 20/100 आ जाएगा। आप लोगों को एक्स जूम कर लिया ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे 20% एट द 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स इक्वल टू 7800। तो 20 पंजे 100, ये 1/5, तो ये 5 1 5, तो ये आ गया 6/5x इक्वल टू 7800। एक्स की वैल्यू निकालो, 7800 इंटू 5/6, तो 6 1 जा 6 3 जा, तो भी आपका 6500 आ जाए। जैसे आपका मन करे आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, मंथली एक्सपेंसेस इन 1000% ऑफ ए फैमिली ड्यूरिंग ए ईयर फ्रॉम जैन टू दिसंबर। ये जैन है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये दे रखा है। In which of the month deviation of the expenses from the average monthly expenses of the year was the least। बोलता है कि किस महीने में वर्ष का औसत, पहले तो आपको एवरेज निकालना, मीन निकालना है, मासिक व्यय से व्यय का विचलन सबसे कम था, वो आपको बताना। सबसे कम उसको कंपेयर करना है आपको एवरेज के साथ। बेटा सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और आपको फीडबैक जरूर बताना है कि कमेंट सेक्शन में आपको ये सेशन कैसा लगा और कितने % आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी। ठीक है, राइट। तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगी, एवरेज आता है आपका सम डिवाइडेड बाय नंबर। ये कैलकुलेशन मैंने थोड़ा पहले कर लिया था, सो दैट आप लोगों का रिकॉर्डेड के अंदर आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो कैलकुलेशन था, जस्ट वेट, इसका कैलकुलेशन आएगा 252, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 12, क्योंकि 12 मंथ है ना आपके, तो इधर आ जाएगा 21 आ गया ना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना आप लोग भी, ठीक है। तो 21 आ जाता। पूछता है कि इन विच ऑफ द मंथ डेविएशन ऑफ द एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी एवरेज मंथली एक्सपेंसेस से लीस्ट है, कम है। अब ये देखो, अगर मैं जून जुलाई की बात करती हूँ, तो जून जुलाई में कितना है 28 26, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही चला गया, ये तो एवरेज से ज्यादा, इसने तो लिस्ट पूछा है ना। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ सितंबर की बात करती हूँ, अगस्त की बात करती हूँ, या मार्च की बात करती हूँ, मार्च में है 18 और एक्सपेंसेस वाज द, अक्टूबर नवंबर में कितना है, अक्टूबर में 22, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, सितंबर और अगस्त दोनों में कॉमन है। अगस्त का कितना है, अगस्त का है 19, सितंबर का है 19, तो फेब और मार्च के अंदर, फेब में कितना दे रखा है आप लोगों का 19, और मार्च के अंदर कितना दे रखा है 18, तो फिर आपका फर्स्ट आंसर जाना चाहिए। ये थोड़ा सा डाइसी सा दे दिया, मार्च का 18 दे रखा है, 18 ही है ना, हाँ, तो फिर आपको फर्स्ट आंसर जाना चाहिए। ये एक बार क्रॉस चेक करते हैं, आप भी अपने लेवल पे क्रॉस चेक करिएगा, फिर मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट भी करती हूँ इसके बारे में। आंसर इसका ए होना चाहिए जी। अगला क्वेश्चन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 70 ऑब्जर्वेशन आर 47 एंड 19। बोलता है जो मीन है कितने का, 70 ऑब्जर्वेशन है, वो दे रखा है 47, और डेविएशन मतलब मानक विचलन दे रखा है 9। अगर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दे हर ऑब्जर्वेशन से, मान लिया आपके पास x1 x2 x3, टोटल x70 ऑब्जर्वेशन है। एवरेज का रूल है कि अगर आप लोग कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो सब पे असर पड़ता है। मतलब अगर मैं यहाँ +3 करूंगी तो पूरी एवरेज पे असर करेगा, -3 करूंगी तो पूरी एवरेज पे। तो मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि मीन तो मेरा नया क्या बन जाएगा, 47 में से 3 गया 44। डायरेक्ट मैंने इसमें से मीन में से माइनस कर दिया ना, तो 47 में से 3 माइनस करेंगे तो 44, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता मेरे पास। ओके, तो ये 44 आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा,
अब दूसरा पॉइंट आता है कि जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हो और ऐसे कोई सब्ट्रैक्शन की बात करेगा हर ऑब्जर्वेशन पे, तो उस पे ऐसा कोई असर नहीं आता, तो वो वैल्यू आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 44 और 9 आ जाएगा। तो ये थे आप लोगों के क्वेश्चंस जो कि अभी आप लोगों से पूछे गए थे इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। अगर आप लोगों को पास कोई और नया क्वेश्चंस है, ठीक है, यही मेरे पास डाउट्स की फॉर्म में और उस तरीके से आए थे, यू कैन कनेक्ट विद मी। अब मैं एक छोटा सा आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। होमवर्क क्वेश्चन क्या रहेगा और इसका आंसर सब बच्चों को सॉल्व करना, और ये 7 दिसंबर का ही क्वेश्चन है। होमवर्क है, अगर दिल्ली को राइट किया जाता है 19, CHENNAI, चेन्नई को राइट किया जाता है 27, ये आप लोगों का 6 दिसंबर शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुवाहाटी को बताइए, GUWAHATI, इसको आप लोग क्या लिखेंगे? ऑप्शन है आप लोगों के, ऑप्शन नंबर 1 45, ऑप्शन नंबर 2 42, 43, 44, ये आप लोगों के पास ऑप्शंस है। तो आपको इसका आंसर करना इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप सेशन इज इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।